अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टडी कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स वेव पैरामीटर्स। दोस्तों, वेव्स को स्टडी और मेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर की ज़रूरत होती है हमें, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और वो कौन कौन से पैरामीटर्स है जिस पे वेव्स जो है वो डिपेंड करती है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ वेवलेंथ, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, वेव साइकिल, frequency, time period, wave speed, and what is the relation between speed, wavelength, and frequency of waves। दोस्तों, इन पैरामीटर्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको वेव्स और वेव्स के पैटर्न को एक्सप्लेन कराता हूँ। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने वेव की डिफिनीशन कुछ यूँ की थी कि वेव्स इज़ ए ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि वेव्स को हमने यूँ एक्सप्लेन किया था कि वेव्स जो है ये ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस है। किसी मीडियम में डिस्टरबेंस हम क्रिएट करते हैं और वो डिस्टरबेंस जो है ट्रेवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और जब वो ट्रेवल करता है तो अपने साथ एनर्जी भी लेके जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग जो है ये एक मीडियम है, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, ये पार्टिकल्स हैं। तो जब मैं इसको एनर्जी देता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं इस मीडियम को डिस्टर्ब करता हूँ और वो डिस्टर्बेंस इस लोकेशन से इस लोकेशन तक ट्रेवल करती है। तो जब ये ट्रेवल करती है तो अपने साथ एनर्जी भी लेके जाती है, क्योंकि अगर हम सोच लें डिस्टर्बेंस बग़ैर एनर्जी की प्रोड्यूस नहीं होती। जब हम एनर्जी देते हैं किसी मीडियम को तो उसके पार्टिकल्स को हम डिस्टर्ब करते हैं। तो जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो डिस्टर्बेंस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसफ़र होती है। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे कि इस मीडियम को मैं यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसको मैं एनर्जी देता हूँ तो ये जो है ऑसिलेशन शुरू करेगा। देखो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हम इसको एनर्जी देते हैं और इस एनर्जी की वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट होती है और ये डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती है और अपने साथ एनर्जी लेके जाती है। तो इसको हम वेव्स कहते हैं। दोस्तों, ये जो है ट्रांसवर्स वेव्स है, इसके पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट करती हैं और एनर्जी जो है वो इस साइड पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो अगर हम वेव्स की पैटर्न को देखना चाहें तो उसकी पैटर्न ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो लाइन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर वाले पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम ट्रफ कहते हैं। तो वेव्स की जो पैटर्न बनती है वो कुछ यूँ बनती है। अब जब हम वेव्स पैरामीटर को स्टडी करेंगे तो हम वेव्स की पैटर्न ये लेंगे। अब इन पैरामीटर्स में सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन वन टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। यानी जो वेव्स एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस तय करती हैं उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, या उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स वेयर द वेव पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिस पे वेव अपना पैटर्न रिपीट कर रहे हैं तो उस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक पार्टिकल है मीडियम का, वो यहाँ से स्टार्ट ले रहा है। मैं इसको यूँ एक्सप्लेन करूँगा कि लेट सपोज एक मीडियम है, उस मीडियम में पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल हो गया और इस पार्टिकल का मीन पोजीशन जो है वो ये है और ये पार्टिकल इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो है ऑसिलेशन करता है। एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है। तो अगर मैं कंसिडर करो कि मीन पोजीशन से ये वाला साइड जो है ये प्लस है और ये वाला साइड जो है वो माइनस है, तो पार्टिकल जो है वो यहाँ से स्टार्ट लेता है। तो जब यहाँ से स्टार्ट लेता है तो ये जब मीन पोजीशन पे पहुँचता है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये मीन पोजीशन पे पहुँच जाए, तो यहाँ पे वेव पैटर्न में यहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया है और ये मीन पोजीशन है, यहाँ तक वो पहुँच गया है। फिर उसके बाद वो इस मीन पोजीशन से
एस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे इस पैटर्न में वो यहाँ से मूव करता है, यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर वो यहाँ से दोबारा मेन पोजीशन की तरफ आने लगता है। तो यहाँ पे वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचता है और फिर यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचता है और यहाँ पे वो इस पॉइंट से स्टार्ट लेके यहाँ तक पहुँचता है। तो ये एक ऑसिलेशन हो गया। उसके बाद वो सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है और फिर यहाँ से यहाँ तक आता है। तो अब वेवलेंथ क्या है, देखो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट लिया है, जब वो दोबारा उस पॉइंट पे आता है तो वो पॉइंट ये है, तो वो पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, या हम कहते हैं कि दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को मैं देख लो तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे ये ट्रफ है और ये ट्रफ है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट से जब स्टार्ट लेता है, इस पॉइंट तक जब अब पार्टिकल पहुँचता है तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है और ये एक ऑसिलेशन जिस टाइम में कंप्लीट होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये वन ऑसिलेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो वन टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस तय हो रहा है वो ये है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी कि किसी मीडियम में कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे मीन पोजीशन पे है, उसका मीन पोजीशन ये है, तो वो ऑसिलेशन शुरू करता है। तो ऑसिलेशन जब शुरू करता है तो वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है। मैं कहता हूँ कि ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो जब वो यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचने के बाद दोबारा मेन पोजीशन की तरफ पहुंचता है और मेन पोजीशन से जाके वो यहाँ पे पहुंचता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इस ऑसिलेशन को अगर हम ग्राफिकली ड्रा करना चाहें तो हमारे पास उसका ग्राफ ये बन रहा है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में इस मीन पोजीशन से लेकर यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, या यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट से, या उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और इसकी यूनिट जो है वो मीटर है, इसलिए कि ये डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है और डिस्टेंस की यूनिट जो है वो मीटर होती है। तो इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज वेव साइकिल। वेव साइकिल को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वेव अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वेव साइकिल। यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन को हम वेव साइकिल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट लेता है, तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया है, यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचा है, एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन और मीन पोजीशन से इस साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन। तो दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल। यहाँ पे पार्टिकल जो है वो स्टार्ट ले रहा है इस पॉइंट से, तो ये जो है यहाँ से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन और मीन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये एक साइकिल हो गया। साइकिल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक, तो ये हो गया वेव साइकिल। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स passing through a certain point
इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी पॉइंट में से जितने नंबर ऑफ साइकिल पास होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट ले रहा है और इसी पॉइंट में से एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स पास होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यहाँ सी से मैं स्टार्ट ले लो तो यहाँ से एक ऑसिलेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है, और फिर यहाँ से दूसरा ऑसिलेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है, और फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तीसरा वेव साइकिल बनता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पी पे 3 साइकिल्स एक सेकंड में पास होते हैं। तो इन 3 साइकिल्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो नंबर ऑफ साइकिल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल पास होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज है और हर्ट्ज को हम सिंपली एच जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड को हम यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल पासिंग थ्रू सर्टन पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उसका मेन पोजीशन यह है, तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया है, यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन और मीन से दोबारा एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से दोबारा मेन पोजीशन की तरफ पहुँचते हैं। तो ये एक साइकिल हो गया। तो इस एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं और टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये चूंकि रेसिप्रोकल है ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो हम लिखते हैं कि टाइम पीरियड जो है दिस इज इक्वल टू 1/f और इसकी जो यूनिट है वो है सेकेंड। चूंकि ये टाइम है तो टाइम की यूनिट जो है वो सेकेंड है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ वेव स्पीड को। वेव स्पीड को हम यो डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। यानी कि एक सेकंड में वेव जो डिस्टेंस तय करती है उसको हम वेव स्पीड कहते हैं और मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं कि v इज इक्वल टू डेल्टा एस यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे इस केस में एक सेकंड में वेव जो डिस्टेंस तय करती है उस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा एस को बाई वेवलेंथ और जितने टाइम में ये डिस्टेंस तय हो रहा है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो लिहाजा हम लिखते हैं कि वेव स्पीड जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे लेमडा जो है ये डिस्टेंस है और टी जो है ये टाइम पीरियड है। अब दोस्तों मैं एक्सप्लेन करता हूँ द रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो दोस्तों वेव स्पीड की इक्वेशन जो है दिस इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई टी। इस इक्वेशन के थ्रू हम ये प्रूफ करेंगे कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड जो है दिस इज इक्वल टू 1/f या इस इक्वेशन को हम यूँ लिखते हैं कि f जो है दिस इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 1/t की जगह हम लिखते हैं f को। तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू v इज इक्वल टू लेमडा और 1/t जो है दिस इज इक्वल टू f। यानी अगर इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि लेमडा इंटू 1/t तो 1/t की वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो इस इक्वेशन से हम बहुत ही आसानी के साथ ये शो करा सकते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो दिस इज समथिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक वेव्स पैरामीटर्स। थैंक यू।